ओके, नाउ सेपरेटिज्म में देखेंगे दैट इंडिया के जो रिलीजियस रीजन्स के बेसिस पे, रीज़न मतलब वो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, किस स्टेट में या किस एरिया में बॉर्न हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उनमें डिफरेंसेस किया जाता है। ओके, जो स्टेट और एरिया के बेसिस पे जो डिफरेंसेस किया जाता है वो कहलाता है सेपरेटिज्म। ओके, तो इसके लिए सेपरेटिज्म भी बहुत बड़ा एक इशू है अपने नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए। और कई बार क्या होता है समटाइम्स दैट इसी के कारण किसी भी पीपल्स के फीलिंग्स को और उनको इग्नोर किया जाता है, उनके अंदर जो स्पिरिट है, ओके, उनके अंदर जो कैपेसिटी है टू डू द बेटर और टू अ वेरी गुड और समथिंग डिफरेंट फॉर द कंट्री, दे कैन नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट। ओके, जो कि इंडिया क्या कर देखे, तो जो इंडिया के ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी इंडिया के ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स हैं जैसे आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड, वहाँ के पीपल्स को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेस की जाती। कई पीपल्स ऐसे हैं अभी भी कि वहाँ के लोगों को इंडियंस नहीं मानते, दे आर ट्रीटेड दैट दे आर फ्रॉम द नेपाल और फ्रॉम द चाइना। ओके, तो उन्हें भी क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चाइना एंड नेपाल के क्लाइमेट से लिटिल बिट सिमिलर है, तो उनका जो लुक्स होते हैं, ओके, वो दिखने में लिटिल बिट उन्हीं के जैसे सिमिलर दिखते हैं। ओके, तो उन्हें भी ऐसा ट्रीट किया जाता है डैट वो उस कंट्रीज़ के, बट नो, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो इसी के कारण ये जो बॉर्डर स्टेट के बीच में तो बॉर्डर्स के कारण जो डिफरेंसेस होता है और जो सेपरेट लोगों के बीच में जो सेपरेटिज्म की जो फीलिंग्स अराइज करते, ओके, सेपरेट की जो फीलिंग्स अराइज करते, दैट इज कॉल्ड द सेपरेटिज्म। ओके, एंड इसके लिए सिर्फ अपने इंटरनल फैक्टर्स ही नहीं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ओके, और इसी के कारण एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं वो अपनी कंट्री की पीस एंड सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, यही फैक्टर्स। ओके, और ये सेपरेटिज्म के कारण इंडिया का जो कॉमन मोटिव है, जो कि पीपल्स का जो कॉमन मोटिव होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट, वो कॉमन मोटिव फुलफिल नहीं हो पाता। ओके, एंड इट ऑल्सो बी लाइक अ एनिमी ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड इसी को रिमूव, और यही जो फीलिंग्स है ये कंट्री में जो वॉलेंस और टेररिज्म के रास्ते को या फिर उसको जो मतलब पीपल्स फोर्स हो जाते हैं इस रास्ते को चूज करने के लिए। ओके, क्लियर। एंड इसके अलावा ये अपनी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। ओके, कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, एंड इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द एट लास्ट यही बताना चाहूँगी डैट ये जो अपन ने फैक्टर्स पढ़े हैं पूरे रीज़न, जैसे कम्युनलिज्म, लैंग्वेज्म और कास्ट सिस्टम, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी अगर ये फैक्टर्स कंट्रोल नहीं किए गए, ओके, सो आवर कंट्री कैन नॉट हैव द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एज द पीपल कैन डू। जितनी पीपल्स के पास कैपेसिटी है जो वो कर सकते हैं, ओके, वो करने का उन्हें चांस नहीं मिल पाएगा और अवर कंट्री गेट बिकम slowly undeveloped. Okay, clear? So that's all about this chapter. Thank you for all.